ओ नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। ओ अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरुवंदन। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका। द्रव्य का स्वरूप जाना, गुणों का स्वरूप जाना, सामान्य गुणों का स्वरूप जाना। अब द्रव्य के भेद बताते हैं। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 13। द्रव्य के कितने भेद हैं? उत्तर 6 भेद हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये द्रव्य के भेद। क्या वो प्रश्न ऐसा है कि उसमें काय नहीं लिखा है, जैसे जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय। तो जब प्रदेशों की अपेक्षा से विवरण करने का आएगा तो काय लिखेंगे। यहाँ तो मूल जो द्रव्य बताने हैं कि कितनी जाति के द्रव्य हैं, वो प्रदेशों की गणना करने के लिए
किसके कितने प्रदेश हैं, तो काय शब्द आएगा ऐसे। हाँ, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब इसको काय में बदलना है तो जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल। कालास्तिकाय नहीं होगा क्योंकि काल के एक ही प्रदेश है। वास्तव में देखा जाए तो मूल जो द्रव्य हैं वो कितने हैं? वैसे तो अगर सत्ता की अपेक्षा से देखा जाए तो एक महासत्ता की अपेक्षा से एक ही द्रव्य है। किस अपेक्षा से? सत्य की अपेक्षा से सब एक है। फिर चिद की अपेक्षा से 6 हो जाते हैं। सच्चिद आनंद ऐसा स्वभाव है ना, तो अगर हम सत्य की अपेक्षा से देखें तो एक ही द्रव्य है। क्यों? क्योंकि सभी सत्य हैं। जीव भी सत्य है, पुद्गल भी सत्य है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये सभी सत्य स्वरूप हैं। तो उस अपेक्षा से देखो तो ये सब एक है, क्योंकि इन सब का एक लक्षण है। क्या है? सत्य, अस्तित्ववान। अब उसके भेद किए कि वो सत्य के लक्षणों को अलग अलग लक्षण वाले सत्य कितने हैं? तो 2 प्रकार के सत्य हैं, एक चैतन्यमय है और एक जड़मय है। चैतन्यमय जो सत्य है उसका नाम तो जीव है, और जड़मय सत्य है उसका नाम अजीव है। समझ में आ गई बात? सबसे पहले तो सत्य की अपेक्षा एक ही द्रव्य हुआ। वो सत्य जो 2 जातियों का है, एक चेतन जाति का और एक जड़ जाति का। तो चैतन्यमय जाति का जो सत्य है वो तो उसको तो जीव कहा, और जड़ जाति का जो सत्य है उसका नाम क्या कहा? अजीव कहा। अब अजीव की भी 5 जातियां हैं। एक द्रव्य हुआ, फिर एक में से 2 हुए, जड़ और चेतन। अब उसमें से जड़ में भी 5 हैं। 5 प्रकार के जड़ हैं जिसमें चेतना शक्ति नहीं है उसको। तो वो 5 प्रकार के जड़ में एक पुद्गल है, एक धर्म है, एक अधर्म है, एक आकाश है और एक काल है। इस प्रकार से 6 द्रव्य हो गए अपने अलग अलग जाति की अपेक्षा से। वो भी आएगा। जीवन पुद्गल में फेर मतलब, हाँ, अजीव और पुद्गल उसमें क्या अंतर है? अजीव तो सब हैं, अजीव रूपी भी हो सकता है, अजीव अरूपी भी हो सकता है। तो जो रूपी अजीव है उसका नाम पुद्गल, और बाकी भी अजीव है क्योंकि चेतना नहीं है ना। धर्म, अधर्म, आकाश, काल उसमें भी चेतना नहीं है, इसलिए वो अजीव है। तो वो अरूपी अजीव है। समझ में आ गया अब अंतर? अजीव कहेंगे तो 5 आएंगे, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और पुद्गल कहेंगे तो 1 आएगा। जड़ कहेंगे तो कितने आएंगे? उसमें 5 आएंगे, क्योंकि ये 5 जड़ हैं, चेतना रहित है। अब आगे एक एक की परिभाषा करते हैं। प्रश्न 14, जीव द्रव्य किसको कहते हैं? उत्तर, जिसमें चेतना गुण पाया जाए उसको जीव द्रव्य कहते हैं। बराबर है? चेतना, चेतना किसे कहते हैं? विराग,
चेतना किसे कहते? खुद चेतना होके चेतना पता नहीं किसे कहते? हाँ बोला, बराबर है। जिसमें फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती है, सुख दुख का वेदन कर सकता है, जान सकता है, देख सकता है, इसका नाम चेतना। चेतना को बहुत से लोग ऐसे नहीं, हिलना डुलना को चेतना कहते हैं। जो हिलता डुलता है उसका नाम चेतना नहीं है। हिलते डुलते तो वृक्ष के पत्ते भी हैं, हिलते डुलते, हिलता डुलता तो ये कपड़ा भी है, हिलते डुलते बाल भी हैं, तो सब चेतना हो गए? ऐसा नहीं है। हिलने डुलने का नाम चेतना नहीं है। चेतना नाम है वो जानने देखने की शक्ति, संवेदन की शक्ति, सुख दुख को वेदन करने की शक्ति जिसमें होती है, उसका नाम चेतना कहलाता है। मर जाता है व्यक्ति तो उसमें क्या चला जाता है? संवेदना चली जाती है। चेतना चली गई तो अब आंख है, पर आंख से देख नहीं पाएगा, वस्तु का ज्ञान नहीं कर पाएगा। कान है, वस्तु का ज्ञान, शब्द सुन नहीं पाएगा। नाक है, गंध नहीं ले पाएगा। सब कुछ वैसा का वैसा है, पर ज्ञान करने वाला तत्व निकल गया। तो जो ज्ञान करने वाला तत्व है उसी का नाम चेतना है, उसको चेतना कहते हैं, वो ही जीव है। तो ये उसका लक्षण है। 15 प्रश्न कोई हो तो तुरंत पूछ लेना। पुद्गल द्रव्य किसको कहते हैं? उत्तर, जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाए जाएं उसको पुद्गल द्रव्य कहते हैं। ये पुद्गल का अविनाभावी लक्षण है कि ये 4 गुण जिसमें पाए जाएं वो पुद्गल है, और प्रत्येक पुद्गल में ये 4 गुण पाए जाते हैं। ऐसा कोई पुद्गल नहीं है जिसमें ये 4 गुण नहीं पाए जाए। शब्द नहीं आएगा। किसी ने पूछा कि शब्द इसमें आएगा कि नहीं आएगा? शब्द नहीं आएगा, क्योंकि शब्द गुण नहीं है, शब्द है वो स्कंध है, मूल गुण नहीं है। बहुत सारे स्कंदों से मिला, गुणों से मिला हुआ एक स्कंद है, इसलिए उस शब्द में भी ये चारों हैं। स्पर्श रस गंध और वर्ण उस शब्द में है। जैसे ध्वनि आती है ना, तो ध्वनि का कुछ न कुछ स्पर्श है, ध्वनि का कुछ न कुछ वर्ण है, क्योंकि पुद्गल है ना, उसका परमाणु से मिलकर के बना हुआ स्कंद है, तो उस प्रत्येक स्कंद का कोई न कोई वर्ण होता है। उस ध्वनि का भी कुछ न कुछ रस है, क्योंकि प्रत्येक परमाणु का कुछ रस है और वो परमाणु से मिलकर के बना हुआ है, और उसकी कुछ न कुछ गंध है। इसलिए शब्द अपने आप में स्कंद है, उसमें भी ये चारों है। जो पुद्गल है उस पुद्गल में ये सब होगा। तो ये मूल गुण है जिसमें से जिस सभी द्रव्यों में होता है। दिखते हैं ना? दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपको? आपका शरीर आपको दिखता है? ध्वनि शब्द, शब्द दिखते नहीं है पर कानों से सुन सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, देख सकते हैं ध्वनि को, परंतु हम नहीं देख सकते हैं। अवधि ज्ञानी देख सकते हैं उसका वर्ण कैसा है। अरे केवल ज्ञानी ने परमाणु को देखा है, उस परमाणु के भी ये देखें। हमको परमाणु नजर में आ रहा है, परंतु परमाणु के ही ये गुण कहे हैं कि प्रत्येक परमाणु में कोई न कोई 2 अविरोधी स्पर्श होंगे। अविरोधी स्पर्श कोई न कोई 8 स्पर्श हैं, उसमें कोई न कोई 2 अविरोधी स्पर्श होंगे, जरूर होंगे। कोई न कोई स्पर्श उसका है ही, या तो ठंडा होगा या गर्म होगा या हल्का होगा या भारी होगा, कोई न कोई उसका होगा ही।
एक परमाणु में भी अगर स्पर्श के बिना है तो वो परमाणु है ही नहीं। उस परमाणु का कुछ न कुछ रस है। 5 प्रकार के रस है ना, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, नमकीन, ये सारा। तो इसमें कोई ना कोई इस परमाणु में है। केवल ने देखा है, हम नहीं देख सकते। गंध, तो सुगंध अथवा दुर्गंध, इसमें से कोई न कोई गंध उस परमाणु की है। और वर्ण, 5 प्रकार के वर्ण हैं, लाल, काला, पीला, नीला और श्वेत। उसमें से कोई न कोई वर्ण उस परमाणु का है। हमको तो जब परमाणु में भी ये चारों पाए जाते हैं तो स्कंद में तो पाए ही जाएंगे। और शब्द तो बड़ा स्कंद है, स्थूल कहलाता है शब्द, क्योंकि जो इंद्रियों का विषय है वो स्थूल पदार्थ कहलाता है। पुद्गल के जो 6 प्रकार है ना, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाते हुए, बादर मतलब स्थूल स्थूल स्थूल, फिर स्थूल सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म स्थूल, फिर सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म। तो इसमें जो स्थूल है वो ये जैसे पदार्थ, ठोस पदार्थ जिनके 2 टुकड़े कर सकते हैं वगैरह, ये सारी चीजें टुकड़े करके वापस भी उसको मिला सकते हैं, ये स्थूल कहलाते हैं। फिर स्थूल में ऐसे पदार्थ जो कि है तो हम उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, सब कर सकते हैं, हमारे इंद्रियों के विषय हो सकते हैं, परंतु वो तरल पदार्थ हैं, उनके टुकड़े नहीं कर सकते आप। और स्थूल सूक्ष्म में ऐसे पदार्थ जिनको हम देख तो सकते हैं, देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, जैसे प्रकाश है, उद्योत है, ये सब हम आंख से उसको देख सकते हैं, इसलिए इंद्रियों के विषय हुए, इसलिए वो स्थूल हैं। फिर स्थूल सूक्ष्म है, फिर सूक्ष्म स्थूल हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते पर बाकी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, उसको सूक्ष्म स्थूल कहते हैं। जैसे गंध है, उसको अपन आंखों से देख तो नहीं सकते हैं पर नाक से सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों को सूक्ष्म स्थूल कहते हैं। और एक सूक्ष्म होते हैं, 5 इंद्रियों का विषय नहीं है, वो बहुत सूक्ष्म है, जैसे कर्म, वर्गणा इत्यादि। शब्द किस में आएगा? इन 5 में से किस में आएगा? स्थूल 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 सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, इसमें से शब्द किस में आएगा? हाँ, कौन कौन क्या क्या बोला? सूक्ष्म स्थूल। क्यों? क्योंकि आंख से नहीं देख सकते हैं पर शेष इंद्रियों से इसका अनुभव कर सकते, तो सूक्ष्म स्थूल नाम का स्कंद है। और सूक्ष्म में जिसको एक भी इंद्रिय से अनुभव नहीं कर सकते हैं, ऐसे कर्म वर्गणा है, भाषा वर्गणा है, मनोवर्गणा है, ये कर्म, ये सब चीजें ऐसी हैं कि जिनको हम किसी भी इंद्रिय से अनुभव नहीं कर सकते। हम कर्म देख सकते हैं, अभी देख नहीं सकते, इसको हम किसी अन्य इंद्रिय से अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। हम उस कर्म के उदय से उत्पन्न भावों का अनुभव कर सकते हैं, उस कर्म को तो हम इंद्रियों से अनुभव कर सकते नहीं। और लास्ट में सूक्ष्म सूक्ष्म है, वो एक परमाणु, उस सूक्ष्म सूक्ष्म है। इन सब में ये जितने भी 6 प्रकार के पुद्गल हैं, उन सब में स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाए जाते हैं। ये चारों गुण पाए जाएंगे तभी जाकर के वो पुद्गल माना जाएगा, नहीं तो वो पुद्गल माना जाएगा। तो एक परमाणु से लेकर के स्थूल स्कंद तक सब में ये पाए जाते हैं, इसलिए ये इसके मूल लक्षण कहा गया है। आगे समझ में? पुद्गल की परिभाषा। यस, इन्होंने प्रश्न किया कि माइक्रोस्कोप से परमाणु देख सकते हैं क्या? तो माइक्रोस्कोप से परमाणु नहीं देख सकते हैं, स्कंध देख सकते हैं।
जो स्कंध देखे जाते हैं वो परमाणु केवल ज्ञान के अतिरिक्त और किसी स्कोप से नहीं देखे जा सकते हैं, केवल स्कोप से देखे जाते हैं। केवल ज्ञान रूपी स्कोप लगाओ तो ही वो देखे जा सकते हैं। वो जो देखता है ना अपने को, इलेक्ट्रॉन ने, प्रोटॉन ने, न्यूट्रॉन ने, पॉजिट्रॉन ने, वो तो केवली की दृष्टि में बड़े बड़े स्थूल स्कंद है, वो बहुत बड़े बड़े। माइक्रोस्कोप भी आंख के बिना तो नहीं देखा जा सकता ना, इसका मतलब आंख का विषय हुआ। अब आंख का विषय हुआ, इसका मतलब उन 6 में से किस में आएगा? स्थूल 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 सूक्ष्म, तो किस में आएगा? वो स्थूल सूक्ष्म में आ जाएगा वो ऑटोमेटिक, क्योंकि वो आंख का तो विषय है, इसमें क्या दिक्कत है? इसलिए वो माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख सकते उसको। विज्ञान तो अभी है ना इस पुद्गलों में बहुत स्थूलता कब तक पहुंचा है, वहां तक पहुंच भी नहीं पाएगा। एक पुद्गल परमाणु तक विज्ञान कभी पहुंच पाएगा नहीं। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? इसका क्या कारण है? क्यों? क्योंकि विज्ञान के पास, मनुष्य के पास मति और शुद्ध ज्ञान है, और मति शुद्ध ज्ञान से एक परमाणु आदि पकड़ में आ सकता नहीं है, उसके लिए केवल ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए वो कितना भी गहरा चला जाए ना, पर नहीं पकड़ सकता है उसको। अवधि ज्ञानी होता है वो कर्म वर्गणा, कार्मण वर्गणा वहां तक पहुंच सकता है। 2 परमाणुओं से अधिक का जो स्कंद होगा, एक परमाणु से अधिक का जो स्कंद होगा, उसको वो पकड़ लेगा। एक परमाणु को तो वो भी नहीं, द्वयणुक को पकड़ सकता है, त्रयणुक को पकड़ सकता है, एक को नहीं पकड़ सकता है वो भी। ये केवल ज्ञान से। मन परे ज्ञानी भी नहीं पकड़ सकता है, केवल ज्ञानी पकड़ सकता है। अवधि ज्ञानी एक परमाणु नहीं पकड़ेगा, द्वयणुक पकड़ता है वो। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं ना। तो अगर आगम की दृष्टि से देखे तो वो जो कह रहे हैं ना परमाणु बम, वो परमाणु बम नहीं है, बहुत बड़ा स्कंद है, ऐसा कहना है। वो बहुत स्थूल पदार्थ है, ऐसा कहना, तो वो स्कंद कहलाता है। चलो, और कोई किसी को प्रश्न? आप ऐसा कह रहे हैं कि परमाणु अवधि ज्ञानी जान सकता है, ऐसा ही कह रहे हैं? तो एक परमाणु को उसकी सर्व पर्यायों सहित केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं, अन्य कोई ज्ञान उसको जान सकता नहीं है। बाकी तो परमाणु को श्रुत ज्ञान भी जानता है। ये परमाणु है ऐसे तो जाना ना, अपने श्रुत ज्ञान से, मति ज्ञान से जाना, पर उसकी पर्यायों सहित थोड़ी जाना। अब पर्यायों सहित नहीं जाना, हमने आगम से जाना ना ये परमाणु है, पर प्रत्यक्ष जिस प्रकार से केवली ही जान सकता है, उसको देख सकता है। क्यों? क्योंकि वर्ण सहित है, इसलिए उसको देख सकता है, अपन नहीं देख सकते हैं। हाँ, 16 नंबर का प्रश्न। पुद्गल द्रव्य के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, एक परमाणु, दूसरा स्कंद। परमाणु किसको कहते हैं? 17वां प्रश्न। सबसे छोटे पुद्गल को परमाणु कहते हैं। परम अणु, जहां परम शब्द आ गया, अब उसके आगे कुछ नहीं है, वो उसकी पराकाष्ठा है, एक्सट्रीम है। चरम जहां बताना होता है वहां परम शब्द आता है। तो परम अणु, एक्सट्रीम जो अणु है, वो परमाणु कहलाता है। स्कंद किसको कहते हैं? तो अनेक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। अब बहुत से परमाणु मिल गए तो उसको क्या कहेंगे? अपने को, अपन उसको स्कंद कहेंगे। परमाणु में एक स्निग्ध और रुक्षत्व नाम का गुण होता है।
उसके कारण से वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं और वो चिपक करके बहुत सारे परमाणु बना लेते हैं और वो उसको स्कंद कहते हैं, उनकी नवीन पर्याय बन जाती है। परमाणु के आकार के विषय में भी दो तीन मत है, पर ऐसा कहते हैं कि परमाणु षटकोण का आकार क्या है, ऐसा भी कहते हैं। षटकोण होता है ना ऐसा आकार। कोई यूं भी कहते हैं कि परमाणु गोल भी है। तो जो भी हो, परंतु वो परमाणु है, बस उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होते हैं, पर आकार होता जरूर है। आकार क्यों होगा उसका? रूपी है इसलिए आकार होगा कि अन्य कारण से आकार होगा? हाँ, यस, वेरी गुड। प्रदेश, क्योंकि वो भी एक पदार्थ है और प्रत्येक पदार्थ का प्रदेशत्व गुण है, वो सामान्य है, उसमें सब में रहेगा। तो प्रदेशत्व गुण के कारण से उसका कुछ न कुछ आकार होगा, तो वो उसका षटकोण का आकार है, ऐसा कहते हैं। हाँ, पर ऐसा है ना, कोई षटकोण वाला भी कहते हैं, कोई जो स्वतंत्र पुद्गल है ना परमाणु, इसकी बात है। इस संसार में ऐसे भी बहुत सारे पुद्गल हैं, पुद्गल परमाणु जो स्वतंत्र हैं, कभी स्कंद रूप हुए ही नहीं, कभी एक दूसरे से जुड़े ही नहीं, ऐसे भी हैं। तो उनके आकार के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो षटकोण आकार के हैं। बाकी एक दूसरे से मिलते हैं तो फिर उनका कोई आकार नहीं रहता है, स्कंद के आकार के वो सारे के सारे हो जाते, अपना कोई अपना आकार नहीं रहता है, फिर वो स्कंद के आकार को ही आकार मानते हैं, अपना आकार एक दूसरे को समर्पित कर देते हैं। पर स्वतंत्र परमाणु का कितना, कौन सा आकार है, तो कोई न कोई आकार तो होना चाहिए। जैसे सिद्ध भगवान है, अब सिद्ध भगवान का एक निश्चित आकार हो गया, क्योंकि अब उनकी वो स्वभाव व्यंजन पर्याय कभी बदलेगी नहीं। हम अगर जीव को कहें तो हमारा आकार अनियमित हो सकता है, क्योंकि ये शरीर के हिसाब से होगा अनियमित आकार। जैसे शरीर आकार लेगा वैसे आत्म प्रदेशों के आकार होंगे, परंतु सिद्ध भगवान के तो अब जो आत्म प्रदेश हैं वो अंतिम शरीर से कुछ न्यूनाकार हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो मुक्त हो गए। उसी प्रकार से एक पुद्गल परमाणु जो स्वतंत्र है, मुक्त है, उसका तो अपना एक नियत आकार होगा, उसको अपन अनियत आकारी नहीं कह सकते हैं। अगर उसको अनियत आकारी कहेंगे तो वो मुक्त नहीं है, फिर वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो आकार बदलेगा नहीं, उसी आकार का परिणमन होता जाएगा अलग अलग प्रकार से, परंतु वो ही आकार उसका रहेगा। वो षटकोणाकार है तो षटकोणाकार का ही परिणमन प्रदेशत्व गुण का होता जाएगा, अलग अलग आकारों में वो नहीं आ सकता। अगर अलग अलग आकारों में आया तो वो मुक्त नहीं रहेगा, फिर वो स्कंद हो जाएगा और अलग अलग प्रकार से वो विभाव अवस्था में आएगा। स्वभाव अवस्था की बात है। अब 19 नंबर का प्रश्न, बंध किसको कहते हैं? स्कंद वाला हो गया, अनेक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं, ये वाला हो गया ना। हाँ, अब कहते हैं बंध किसको कहते हैं। यहां कहा ने अनेक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। अनेक परमाणु मिलते हैं, बंध जाते हैं तो उसको स्कंद कहते हैं। तो बंध किसको कहते हैं, वो प्रश्न आया। कंदमूल वाला स्कंद, अच्छा वो अब अलग, वो वनस्पति का है मैंने। हाँ, सभी स्कंद है, जितने भी जो इंद्रियों से अनुभव में आते हैं सबके सब स्कंद है, सारे के सारे, क्योंकि एक परमाणु तो दिखता नहीं और जो दिखता है वो तो सब स्कंद ही है। पांचों इंद्रियों से जो जो अनुभव में आता है ना वो सब स्कंद है, सारी चीजें। कर्म वर्गणा भी स्कंद है, भाषा वर्गणा भी स्कंद है, मनोवर्गणा भी स्कंद है, सब कुछ स्कंद है। क्योंकि पुद्गल परमाणु तो एक स्वतंत्र केवल ही देख सकते हैं।
तो अब कहते हैं कि ये अनेक परमाणु मिलके बंध होता है, तो ये बंध क्या वस्तु है? तो बंध किसको कहते हैं? तो उत्तर, अनेक चीजों में एक पने का ज्ञान कराने वाले संबंध विशेष को बंध कहते हैं। क्या परिभाषा की? अनेक चीजों में एक पने का ज्ञान कराने वाले संबंध विशेष को बंध कहते हैं। अब जैसे अनेक वस्तुएं हैं, पर वो सब मिल करके अपने को यूं लगता है कि वो सब एक हैं। जैसे ये शरीर है, तो शरीर अनेक पुद्गल परमाणु से मिलकर बना हुआ है, 9 कर्म वर्गणाओं से मिलकर के बना हुआ है, परंतु जो इस प्रकार से ये एक दूसरे से लगे हुए हैं कि ऐसा लगता है कि ये एक ही है, अलग अलग टुकड़े टुकड़े लगता नहीं है। तो एक पने का एहसास कराए, इस प्रकार के संबंध को बंध कहते हैं। समझ में आ गई वस्तु? अनेक वस्तुओं में एक पने का एहसास हो, इस प्रकार से उन वस्तुओं का आपस में जुड़ जाना, उसका नाम बंध कहलाता है। इसलिए जहां बंध है वहां एक पने की भावना है। होता है कि नहीं? हम किसी के साथ संबंध जोड़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है पता है? हम उसके साथ एक हो गए। आपका सुख हमारा सुख, आपका दुख हमारा दुख, आपकी धन संपत्ति हमारी धन संपत्ति, हमारी धन संपत्ति आपकी धन संपत्ति। ऐसा है तो समझना कि हमारा संबंध है, नहीं तो केवल कहने के लिए। संबंध तो इसी का नाम है, एक पने का एहसास कराए, उसका नाम संबंध है। बस अब हम दो नहीं रहे, अब हम केवल एक हो चुके हैं। ये हाँ, कर्मबंध बोला जाता है, वो भी वो है सब प्रकार के। अभी ज्ञानावरण आदि इस प्रकार से रहते हैं कि उसमें ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि वो अलग अलग नहीं दिखते हैं। परमाणु सब अलग अलग प्रकार से होते हैं, वर्ग वर्गणा और फिर निषेक, अलग अलग स्पर्धक अलग अलग प्रकार से हैं। वो अनंत 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 हैं। एक वर्ग होता है ना, अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों का एक वर्ग होता है, फिर वर्ग से वर्गणाएं बनती है। नहीं, सारी चीजें अलग अलग अभी आएगा, सब चीजें वो करणान योग में अपन दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, परंतु वो सब एक है, वो बंध रूप में होकर के रहते हैं। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किसी और पदार्थ से कोई पदार्थ नहीं जुड़ा है। जैसे पुद्गल है तो पुद्गल ही पुद्गल से जुड़ा है। जैसे एक कर्म वर्गणा है, अपने आत्मा के ऊपर ज्ञानावरण आदि कर्म वर्गणाएं लगी हुई है, तो वो कर्म वर्गणा के ऊपर ही नई कर्म वर्गणा आएगी। वो कोई आत्मा से थोड़ी लगी है। आत्म प्रदेश जहां पर है, उस प्रदेशों पर वो कर्म वर्गणाएं हैं, पुरानी जाती है नई आती है, तो वो एक दूसरे से ही लगी हुई है और हम उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो हमको कोई थोड़ी बांध रखा है उन्होंने, हमको नहीं बांध रखा है। कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को कभी बांध के नहीं रख सकता है। समझ में आ रही वस्तु? हाँ, तो सब मिलकर के कार्मण शरीर बन गया। 8 कर्म मिले तो क्या मिल गया? कार्मण शरीर हो गया। तो वो एक ही है, एक ही लगेगा, सारा कार्मण शरीर एक ही है, वहां अलग अलग भाषित होते नहीं, और वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे ये एक चीज है, परंतु वो सब अलग अलग है। ये पुस्तक है तो अपने को ऐसा लगता है ना कि अलग अलग परमाणु लगते हैं, अपने को नहीं लगते, ये सब एक ही है, सारा का सारा एक में एक होगा। इसी का नाम बंध कहलाता है। आत्मा के साथ एक में एक नहीं हो गए, ये तो खुद अपने आप से जुड़े हुए हैं। आत्मा और कर्म का बंध कैसा है? जैसे
किसी व्यक्ति को रस्सी से बांधो चारों तरफ से, तो वास्तव में वो व्यक्ति बंधा हुआ है कि रस्सी ही बंधी हुई है? रस्सी बंधी हुई है ना, व्यक्ति तो उसके अंदर सुरक्षित है। क्या व्यक्ति के अंदर रस्सी है? पेट में रस्सी डाली, कि गले में रस्सी डाली, यहां से यहां, कि यहां से यहां, कि हाथ में यहां से यहां डाली, तो मान सकता है कि रस्सी इसके अंदर गई। परंतु रस्सी तो रस्सी के ऊपर फिर रस्सी, रस्सी के ऊपर फिर रस्सी, रस्सी के ऊपर फिर, ऐसे रस्सी एक दूसरे के ऊपर हैं यहां पर। ऐसे ही अपने आत्मा के ऊपर ऐसे रस्सियों की तरह वो आवरण के रूप में वो सारे सारे कर्म लगे हुए हैं। अंदर आत्मा तो उन सब पुद्गल परमाणुओं से अलग ही है। तो फिर कहते हैं कि फिर हम बंध महसूस क्यों कर रहे हैं अपने को? तो वो जैसे वो पुरुष ऐसा महसूस करता है, उस पुरुष को चलना है तो उस बंध के कारण से चल नहीं पाता है और अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है। अगर उसको चलने की इच्छा नहीं हो तो अपने आप को बंधा हुआ महसूस ही नहीं करे हो। उसी प्रकार से ये आत्मा उन कर्म के कारण से अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा है। कारण क्यों पता है? उसको दुनिया के बहुत सारे काम करने हैं और बहुत सारे काम करने, बहुत सारी इच्छा है, तो इच्छा के अनुसार वो चल नहीं पा रहा है। क्यों चल नहीं पा रहा है? क्योंकि इसके लिए तो कर्म आपको रास्ता रोक करके बैठे हुए। परंतु उसको कुछ नहीं करना है जगत का काम और केवल अपने स्वरूप में रहना है, तो उसको कोई बंध नहीं है। ये है रहस्य इस बंध का। बंध केवल माना हुआ है। क्या होता है कर्म का? क्या होता है कर्म? आत्मा के प्रदेश पर एक कर्म दूसरे कर्म से लगे हुए हैं, सत्ता रूप में है, बंध रूप में, अलग अलग प्रकार से प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। और जब उसका उदय काल आता है तो उसका विपाक उसी में हो रहा है, परंतु वहां आत्म प्रदेश है। अब उससे आत्मा प्रभावित है, उस विपाक से आत्मा प्रभावित होता है। बंध वो है बस, और कुछ नहीं है। प्रभाव ही बंध है, बाकी पदार्थ एक दूसरे में नहीं गया है। कोई भी पदार्थ एक दूसरे में प्रवेश किया नहीं है, पर वो एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, इसी कारण से बंध का अनुभव कर रहे हैं। एग्जाम्पल, घर में पापा नहीं है तो बच्चे खुली छूट हो गई, मम्मी की तो कोई मानता ही नहीं। मम्मी का बंध तो बंध ही नहीं है वो स्वतंत्रता है, कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे ही नीचे मोटरसाइकिल आई अथवा कार आई और पता चला कि ये पापा की गाड़ी आई है, सब एकदम पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे। अब बंधन में आ गए। क्यों? उनसे प्रभावित है। पापा ने कुछ कहा? कुछ नहीं किया। प्रभाव ही बंध है। अगर प्रभाव नहीं हो तो बंध हो नहीं। वास्तव में आत्मा तो अपने असंख्यात प्रदेश, अपने अनंत गुण उसी में है। पुद्गल पुद्गल की जगह है, परंतु उस पुद्गल के परिणमन से ये आत्मा प्रभावित होता है। ये दोष है बस, अज्ञान मुख्य दोष। कर्म बंद नहीं होने देता। अब इन्होंने ऐसा प्रश्न किया कि जो कर्म बंद है वो अपने को सहज भाव में नहीं रहने देता है, तो वास्तव में कर्म की ऐसी तो कोई शक्ति नहीं है कि वो अपने को अपने सहज आत्मभाव में नहीं रहने दे, परंतु उसके प्रभाव से हम ही नहीं रह रहे हैं। वो तो जड़ है ना, वो तो अपने को कुछ कराता ही नहीं है। वो कुछ कहता है अपने को? कुछ नहीं कहता है, परंतु हमारी ही बुद्धि ऐसी हो रही है। कैसे? दो व्यक्तियों ने शराब पी, एक ही मात्रा थी, एक ही जाति की शराब थी। इसने भी 2 बोतल पी, इसने भी 2 बोतल पी। एक व्यक्ति को चढ़ी,
एक व्यक्ति को चढ़ी नहीं। जिसको चढ़ी उसका दिमाग खराब हो गया, जिसको चढ़ी नहीं इसका दिमाग खराब नहीं है, वो बिल्कुल वैसा का वैसा है। अब दोनों कर्म का उदय दोनों में आया, मतलब उस शराब को अब कर्म मानो तो उसका विपाक, उसका असर, उसकी अनुभाग शक्ति तो दोनों में समान है ना। ये 2 बोतल पिया, इसके भी अनुभाग शक्ति वही है, क्योंकि वो दोनों एक प्रकार की शराब है। तो असर तो दोनों एक जैसे को करनी चाहिए, पर जो उसके प्रभाव में आया उसको वो असर करी, और जो उसको प्रभाव में नहीं आया उसको वो असर नहीं करी। अब ये व्यक्ति उस शराब की अनुभाग शक्ति से अधिक प्रभावशाली था, इसलिए शराब की शक्ति ने इसके ऊपर प्रभाव नहीं डाला। और ये व्यक्ति कमजोर था, उसका आत्मबल कमजोर था, तो शराब की शक्ति ने उसको प्रभावित कर दिया और वो लड़खड़ाने लगा। तो बताओ वास्तव में बंद किसने कराया? हमारी ही कमजोरी से और हमारी शक्ति से बंध और मोक्ष हो रहा है। वहां तो कुछ नहीं हो रहा, वहां तो उसके प्रदेश में अनुभाग है, उसका फल है, उसका विपाक है। इसलिए वास्तव में हमको कर्मों ने नहीं बांध रखा है। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती जड़ केरी। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। पंचेंद्रिय मन के शटरस तज अनुपम रस पीने आया। ये बात वहां अब समझ में आई वो क्यों लिखा है। जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये मिथ्या भ्रांति में ही रही। हाँ, आपको प्रश्न? कर्म आत्मा को अनुकंपा मतलब प्रकंपन, ऐसा कह रहे हैं, आत्म प्रदेशों का प्रकंपन कराता। कर्म नहीं कराता है, ये ही करता है। कर्म बेचारा रूपी अरूपी को कैसे प्रकंपित कराए? आपको मैं कहूं, आप आकाश को एक थप्पड़ मारो, थप्पड़ आकाश को लगेगी? ऐसे ही रूपी पुद्गल है और आत्मा अरूपी है, उसको वो अरूपी कैसे प्रकंपन कराएगा? पर उसके प्रभाव से ये ही प्रकंपित होता है। बस ये प्रभाव में आना यही जीव की गलती है। और प्रत्येक पदार्थ है वो एक दूसरे से निमित्त नैमित्तिक रूप से प्रभाव डालता है, प्रभावित तो करता है, परंतु अगर हम प्रभावित हो तो प्रभाव पड़ता है, नहीं तो नहीं पड़ता। प्रभावित होना और नहीं होना कर्म के उदय से, तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, अभी वो प्रश्न है कि एक ने पी तो उस वो ज्यादा प्रभावी हो गया, और एक ने, दूसरे ने भी वही पी थी शराब, पर प्रभावित तो उसके अपनी शक्ति इतनी मजबूत थी कि वो उसका प्रभाव नहीं पड़ा उसको। उसकी आत्मा की शक्ति इतनी मजबूत थी कि उसके ऊपर प्रभाव पड़ा नहीं। तो हमारी आत्मा की शक्ति जो स्वभाव में रहने की शक्ति है, समता शक्ति, वितरागता, जो भी कहो आप, ज्ञान शक्ति, तो जितनी जितनी ये बढ़ती है तो कर्म के प्रभाव से हम छूटते जाते, वही कर्म का उदय है। पर अब वो हमको प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि अब हमारी शक्ति बड़ी है। तो वास्तव में कर्म नहीं बांध रहे हैं, हम ही दुर्बल हो रहे हैं। दुर्बलता निकालने का प्रयत्न करना चाहिए, कर्मों को दोष देना नहीं चाहिए। बेचारे वो तो बंधे ही नहीं है, वो तो अपने ऊपर ही एक दूसरे के ऊपर बंधे हैं। जैसे वो रस्सी रस्सी से बंधी हुई है, फिर उसके ऊपर दूसरी बंधी है, फिर तीसरी बंधी है। व्यक्ति को कहां बांधा है? व्यक्ति तो अंदर वैसा का वैसा है। बंधन का प्रभाव उसने मान लिया है। एक व्यक्ति जेल में, ठीक है, जेल में 4 दीवारी में अपने आप को, अब आपको 14 साल यहां पर रहना है। अब उसको, वो वास्तव में बंधन में है क्या? वो व्यक्ति बंधन में है क्या? बंधन में क्या है पता है उसका?
बंधन में यही कि वो अपनी इच्छा अनुकूल प्रवृत्ति नहीं कर पाएगा। उसको जाना है, परिवार को मिल नहीं पाएगा, उसको बाहर निकलना है तो वो नहीं निकल पाए ऐसा। परंतु वही व्यक्ति जब अपने आत्मा को देखेगा तो वहां कहां बंधन है उसको, वो जेल कहां बंधन में डाल रही है उसको। जैसे आप आपके घर के कमरे में बैठे हैं अथवा जंगल की गुफा में बैठे हैं, वैसे ही आप वहां जेल में बैठे हैं, पर उसको बाहर बाहर जाना इसलिए बंध महसूस कर रहा है। जिसको अंदर जाना है उसके लिए कोई बंध नहीं है, और जिसको जगत में विचरण करना है उसके लिए सब बंद है, क्योंकि उसके लिए वैसा उदय चाहिएगा और वो अंतराय डालेंगे कर्म। परंतु जिसको कर्म के प्रभाव के क्षेत्र में जाना ही नहीं है, स्वरूप में ही जाना है, उसको कौन बंधन, क्या बंधन है? कुछ भी बंधन नहीं उसके लिए तो। यस, हाँ हाँ, बंधन में भी वो अपने दोष से है, यही तो कहना चाह रहे हैं कि बंधन अपने दोष से है। और जब उसको जेल में डाल दिया तो उसने मान लिया कि मैं बंधन में हूं, कारण उसको बहुत सारा करना था बाहर का। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञानी है, उसको जेल में डाल दो। गांधी जी और इनको भी जेल में डालते थे, तो वो का बंधन मान, सब काम चलता था उनका, और अधिक थोड़ा वजन बढ़ा करके आते थे, क्योंकि वहां कुछ काम नहीं करना है ना, 2 टाइम मस्त रोटी मिलेगी, खाओ पियो मौज करो, सबके साथ रहो, गुलछर्रे उड़ाओ, बहुत अच्छा लगता। वहां भी मौज है, मौज करने वाला वहां, क्योंकि वो बंधन मानते नहीं। हमने मान रखा, इस शरीर को हमने बंधन मान रखा है, कर्मों को हमने बंधन मान रखा है, उससे हम प्रभावित हो रहे हैं। जैसे कर्मों के उदय से भाव आते हैं, उस भाव में हम प्रवाहित हो रहे हैं। ये सब हमारी मानी हुई वस्तुएं हैं, मानो मान्यता से बंध है, बस सीधी बात है। अगर स्वभाव की तरफ दृष्टि है तो बंध नहीं। तो ये बंध क्या है? एक रूपता प्रदान करता है, एक है सब बनाएगा वो, हम और तुम एक हैं सब, इसका नाम बंध कहलाता है। आपका प्रश्न थोड़ा खड़े होके बोलो तो आवाज आएगी, वो मास्क निकाल दो। हाँ, हाँ, तो भाव क्यों करते हैं? कौन करता है? हाँ, क्यों करते हैं? स्वभाव क्या है? स्वभाव क्या है? स्वभाव तो है, फिर स्वभाव में नहीं रह पा रहे इसलिए राग द्वेष हो रहा है क्योंकि हमको उसका श्रद्धा नहीं है, हमको स्वभाव का श्रद्धा नहीं है। कर्म कराता है। अगर कोई कर्म हमको भाव करा सके तो आज तक कोई व्यक्ति मुक्त हो ही नहीं सकता। हाँ, तो भाव क्यों करते हैं? अज्ञान से। राग द्वेष आदि किस लिए है? अज्ञान के कारण से। अज्ञानज संस्कार थी, मन विक्षेपित था, ज्ञानज संस्कारे स्वत तत्व विशेष स्थिर था। अज्ञान के कारण है। अज्ञान क्यों रख रहे हैं हम हमारा स्वभाव अज्ञान है कि ज्ञान है? ज्ञान है, पर बार बार हम उसको भूले जा रहे हैं और राग द्वेष किए जा रहे हैं। तो गलती किसकी? गलती हमारी है। अब कहीं संसार में हम रहते तो हमको होता है तो मत करो, नहीं करो तो नहीं होता है। हम करते हैं तभी होता है। अभी अंदर रुचि पड़ी है संसार की, राग करने की, द्वेष करने की, क्रोध करने की, ये सब अभी अंदर से पड़ा हुआ है, इसलिए तो हो रहे हैं। ज्ञान की रुचि करो, स्वभाव की रुचि करो, आत्मा की रुचि करो, होगा ही नहीं।
अज्ञानी के लिए विभाव करना जितना आसान है, ज्ञानी के लिए विभाव करना उतना कठिन है। समझ में आई बात? अज्ञानी के लिए विकल्प करना जितना आसान है, ज्ञानी के लिए विकल्प करना उतना ही कठिन है। क्यों कठिन है? वो स्वभाव में स्थिर है, उसकी दृष्टि हमेशा स्वभाव में, वो करेगा ही नहीं आपके राग द्वेष, जहां बहुत तीव्र राग द्वेष जिसको कहते हैं। सूक्ष्म राग द्वेष तो जो उसकी भूमिका के अनुसार होंगे उसमें, पर राग द्वेष का उसको कोई इच्छा ही नहीं है, वो वासना चली गई उसकी। छठे गुणस्थान तक राग द्वेष होता है, वो भी औदयिक है, वो औदयिक राग द्वेष है। विवशतावश है, उसको वो राग द्वेष भी करना नहीं है। वो तो कर्म पुद्गल आते हैं, और वो राग द्वेष कैसे है पता है? रुई जैसे फूंक मारते उड़ जाते हैं, ऐसे राग द्वेष। इसीलिए तो कहा कि ज्ञानी कर्म करता है कि नहीं करता वो कौन जाने। कर्म मतलब राग द्वेष दिखता है व्यक्ति को, ये कितना इसके साथ बड़ा प्रेम से है, बड़ा राग है, उसको दिखता है, वो करता नहीं है। उसका स्वरूप समझना ही बहुत कठिन है, क्योंकि दृष्टि और बाहर की क्रिया वृत्ति, इस दोनों में बहुत अंतर है। तो उदय के अनुसार होता है सारा, पर करना नहीं। जो क्रिया इच्छा पूर्वक रुचि पूर्वक होती है वो ही की ऐसा माना जाएगा। जो क्रिया इच्छा पूर्वक और रुचि पूर्वक नहीं है उसको की ऐसा नहीं माना जाएगा। जबरदस्ती आपका मुंह खोल करके कोई आपको जहर पिलाए तो आपने जहर पिया कि नहीं पिया? अच्छा, मैं ऐसा कर कि किसी ने उपवास के पचखान लिए कि आज मेरे 24 उपवास, और कोई द्वेषी ऐसा कि आज उसका अंतिम उपवास चल रहा है और मैं उसके उपवास का व्रत पूरा नहीं होने दूंगा, आज 10वां दिन है, मुझे इसको भंग कराना है कैसे भी करके। और वो क्या करता है, 4 जने आते हैं, वैसे भी वो कमजोर हो रहा है, उसका मुंह खोलते हैं और मुंह खोल करके पानी अंदर डाल देते हैं। उसका उपवास भंग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको तो कोई रुचि नहीं है, वो जबरदस्ती पकड़ करके पानी पिलाया जा रहा है उसको। कहते उपवास तो भाव है ना एक प्रकार का, कि मैं चारों प्रकार के आहार ग्रहण नहीं करूंगा, इच्छा पूर्वक रुचि पूर्वक ग्रहण नहीं करूंगा, इसका नाम उपवास है। तो वो तो करें, अब दूसरे जबरदस्ती पकड़ के करा रहे तो कोई व्रत भंग थोड़ी हुआ उसका, कोई व्रत भंग होता नहीं है। इस प्रकार व्रत भंग तो उसकी इच्छा से होगा तो होगा, वो तो उसके ऊपर उल्टा उपसर्ग आया। जैसे कोई मुनिराज बैठ, इसलिए वो कर्म नहीं किया उसने। जैसे कोई मुनिराज हैं, अब निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज वस्त्र नहीं रखते हैं, किसी ने आकर के उनके ऊपर वस्त्र डाल दिए, वो ध्यान में बैठे और वस्त्र डाल दिए, उनको ऐसे पहना दिए, तो अगर उनको श्रेणी चढ़ना तो वो श्रेणी चढ़ सकते कि नहीं चढ़ सकते हैं? आराम से। वो ऊपर डाला हुआ वस्त्र उनको कहां रोकेगा? क्योंकि वस्त्र केवल ज्ञान थोड़ी रोकता है, वो तो उल्टा उसके ऊपर उपसर्ग है। क्यों उस वस्त्र के पहने नहीं है? क्योंकि वो उसको रुचि नहीं है, उनको उन्होंने बुद्धिपूर्वक अपनाया नहीं है, रुचि पूर्वक अपनाया नहीं। जिसको हम रुचि पूर्वक अपनाते नहीं है, इच्छा पूर्वक करते नहीं है, उस कार्य के कर्ता हम नहीं माने जाते हैं। तो ज्ञानियों के ऐसे राग का उदय वगैरह जो आता है, जो उनको करने की इच्छा नहीं है। तो राजा महाराजा पहले के होते थे, वो बड़े लड़ाइयाँ भी करते थे, सम्यक दृष्टि जीव, लाखों लोगों को मार देते थे, सेना आई तो लाखों, और उसी भव में मोक्ष जाते थे। अपन कहते हैं
कि अपने तो स्थावर जीवों की हिंसा करोगे तो भी आप मोक्ष नहीं जाओगे, श्रेणी नहीं चढ़ पड़ोगे। और वहां कितने लोगों को मार रहा है वो? पंचेंद्रिय जीवों को मार रहा है, मनुष्यों को मार रहा है, बड़े बड़े लोगों को वहां मार रहा है, तीर मार रहा है। और वही व्यक्ति दीक्षा लेके मोक्ष जाता है। कारण क्या? उन्होंने अपनी इच्छा से युद्ध नहीं किया है, उनको तो व्यवस्था के कारण से वो करना पड़ा है। तो उसका पाप बंध उसको इतना लगता नहीं है। कितना पाप बंध लगेगा? फूक मार करके उड़ा देंगे। केवल ऐसा फूक करेंगे ना, एक ध्यान में बैठेंगे, प्रायश्चित ले लेंगे, खत्म। सारी चीजें गुरु के पास गए, अब मेरे महाराज बहुत राजकाज हो गया, ये प्रपंच खूब हो गए, अब तो मेरे को सब छोड़ो, दीक्षा लो। दीक्षा लेते और कोई कोई तो राजा महाराजा दीक्षा लेते हैं तुरंत अंतर मुहूर्त में, केवल ज्ञान। अब कहां गया वो सारों को मारा वगैरह, वो सब कहां चला गया? कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा पूर्वक कुछ किया ही नहीं था। इसलिए इतना हल्का हल्का बंध था उनके, तुरंत उड़ जाता। इसलिए जो वस्तुएं हम अपनी रुचि पूर्वक करते हैं उसी का बंध है। इसलिए हम प्रभावित होते हैं कर्मों से, इस कारण से हम बंधे हैं, ऐसा माना जाता। इसका नाम ये बंध है। सुखधाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तध्यान मही। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजय। ओ प्रणमो पद तेवर तेजय। सद्गुरु परम कृपाणु देव की, त्रिलोकनाथ की, सब संतन की जय। आनंद। ओम। 2 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। अपने को बंधन से रहित चिंतन करना। इस जगत में, इस शरीर से बाहर जितने पदार्थ हैं, उन पदार्थों से मेरा कोई संबंध नहीं है। वो सब अपने प्रदेशों में हैं, मैं अपने प्रदेशों में हूँ। ये शरीर के परमाणु भी एक दूसरे से बंधे हुए हैं, मेरे स्वभाव से अत्यंत विपरीत हैं। इसीलिए परमार्थ से मैं शरीर से भी बंधा हुआ नहीं, परमार्थ से मैं कर्मों से भी बंधा हुआ नहीं, कर्म ही कर्मों से बंधे हुए हैं। कर्म के उदय के समय मैं जो उससे प्रभावित होकर के राग द्वेष करता हूँ, ये ही मेरे बंधन का कारण है। कर्म बंधन के कारण नहीं है, मेरा अज्ञान मेरे बंधन का कारण है। इसलिए मुझे अज्ञान से निवृत्त होना है। अज्ञान से निवृत्त होने का उपाय
अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का श्रद्धान करना है, ज्ञान करना है, सतत उसका स्मरण चिंतन निधिध्यासन करना है और सदैव अपने आत्म स्वभाव रूप होकर के रहना है। शांति शांति शांति। सूत्र 107 હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું। જય સદગુરુ।